के बाद रात्रि में जब अपने बिस्तर पर सोने जाओ तो कम से कम 1 घंटा लेट कर ही बैठो, मत भले लेट कर ही चिंतन करते रहो कि आज कथा में हमने क्या क्या सुना, आज कथाओं में हम क्या सुनकर आए, उसका चिंतन करो। ठाकुर जी की लीलाओं का ध्यान करो। ठाकुर जी कैसे माखन चुराया करते थे, ठाकुर जी कैसे रास रचाते थे, ठाकुर जी क्या क्या करते थे, उनकी लीलाओं का चिंतन करो। हमारे ब्रज में गोपियों ने क्यों कृष्ण को प्राप्त कर लिया बताओ? कोई जप करने बैठती थी, कोई तपस्या करने बैठती थी, कुछ नहीं करती थी, केवल हर घड़ी केवल और केवल प्रभु का स्मरण करती थी, हर घड़ी प्रभु का केवल चिंतन करती थी और कुछ नहीं करती थी। तीर्थ की महिमा अपरंपार होती है। तीर्थ की भूमि में इतनी शक्ति होती है कि कोई व्यक्ति इस तीर्थ भूमि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ आए तो ये भूमि की रज लगाने मात्र से ये भूमि उसको भक्ति प्रदान कर देती है, उसका मन पवित्र कर देती है। और आप और हम यहाँ पवित्रता के ही लिए तो आए हैं, लेकिन केवल तन को पवित्र करते जाएं, खूब साबुन लगा ले, खूब तेल लगा ले, खूब परफ्यूम डाल दे, खूब अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन तन पवित्र हो जाए, लेकिन अगर मन ही पवित्र नहीं होगा तो यहाँ आने का भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम कुछ ऐसा प्रयत्न करें जिससे हमारा तन मन धन तीनों पवित्र हो जाए। जब तक जीव का मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, पवित्र नहीं है, तब तक उसके मन में आकर कभी ठाकुर जी पधरा नहीं सकते। चादर ये मैली भई बावरे, मन की चादर ये मैली भई बावरे, अब साबुन लगाने से क्या फायदा, 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 मन की चादर ये मैली भई बावरे, मन की चादर ये मैली भई बावरे, अब साबुन लगाने से क्या फायदा, अब साबुन लगाने से क्या फायदा, कर यतन कर्म का दाग धोया नहीं, कर यतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, कर यतन कर्म का दाग धोया नहीं, कर यतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज सत्संग में आने से क्या फायदा, रोज सत्संग में आने से क्या फायदा, रोज सत्संग में आने से क्या फायदा, रोज सत्संग में आने से क्या फायदा,
चादर ये मैली भई बावरे, मन की चादर ये मैली भई बावरे। अब साबुन लगाने से क्या फायदा, अब साबुन लगाने से क्या फायदा, अब साबुन लगाने से क्या फायदा। अब साबुन लगाने से क्या फायदा। श्री राधे श्री राधे। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उसकी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा। उनकी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा, उनकी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा। उनकी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उनकी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा। 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 कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े। दुख के आंसू बहाने से क्या फायदा, दुख के आंसू बहाने से क्या फायदा। दुख के आंसू बहाने से क्या फायदा। दुख के आंसू बहाने से क्या फायदा। मन की चादर ये मैली भई बावरे, मन की चादर ये मैली भई बाबरे। रोज सत्संग में आने से क्या फायदा। रोज सत्संग में आने से क्या फायदा। कर यतन कर्म का दाग धोया नहीं, कर यतन कर्म का दाग धोया नहीं। रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। मन की चादर ये मैली भई बावरे। श्री राधे
लगाने से क्या फायदा, अब साबुन लगाने से क्या फायदा, अब साबुन लगाने से क्या फायदा, अब साबुन लगाने से क्या फायदा। यतन कर्म का दाग धोया नहीं, यतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहा
दुनिया का दस्तूर है। आना जाना तो दुनिया का दस्तूर है। आना जाना तो दुनिया का दस्तूर है। आना जाना तो दुनिया का दस्तूर है। भैया ममता बढ़ाने से क्या फायदा। 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 मन की चादर ये मैली भई बाबरे। मन की चादर मैली भई बाबरे। मन की चादर ये मैली भई बाबरे। मन की चादर ये मैली भई बाबरे। अब साबुन लगाने से क्या फायदा। 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 कर यतन कर्म का दाग धोया नहीं। अरे कर्म का दाग धोया नहीं। कर यतन कर्म का दाग धोया नहीं। अरे कर्म का दाग धोया नहीं। रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। आज तीर्थ में आने का क्या फायदा। आज तीरथ में आने का क्या फायदा। मन की चादर ये मैली भई बाबरे। 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 रोज सत्संग में आने से क्या फायदा। रोज सत्संग में आने से क्या फायदा। खुद की पूजा कराने से क्या फायदा। खुद की पूजा कराने से क्या फायदा। रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। मन की चादर ये मैली भई बाबरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की। जब तक ये मन ही अपवित्र है, मन में भेद है, तब तक कोई कहे कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया तो कहिएगा बिल्कुल नहीं हुआ है और हो ही नहीं सकता। जिसका मन अपवित्र है, जिसके मन में भेद बुद्धि है, जिसका मन निर्मल नहीं है, उसके मन में कभी ठाकुर जी आकर पधराते नहीं हैं। भगवान ने कहा, भगवान से पूछा कि भगवान आप किसे मिलते हो? जिसके पास बहुत सारे नोट है क्या आप उससे मिलते हो? भगवान ने बोला मैं धनवानों को भी नहीं मिलता। अगर नोट वालों को मिलता तो वो बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते, दुखी नहीं रहते। कितने भी धनाढ्य व्यक्ति को आज आप देख लिए, अशांति ही अशांति है उसके जीवन में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास, सुखी राम को दास। जिसे भगवान का नाम प्रिय लगता है, जिसे भगवान के भक्त अच्छे लगते हैं, उनका भाव अच्छा लगता है, जो निर्मल मन होता है, उसी के घट के अंदर परमात्मा विराजते हैं। कहते हैं
घट घट मेरा साइया, घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। बलिहारी पर बागट की, जा घट पर घट होए रे भैया, जा घट पर घट होए हो। जा घट पर घट होए रे भैया, जा घट पर घट हो। घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। बलिहारी पर बागट की, जा घट पर घट होए रे भैया, जा घट पर घट होए हो। जा घट पर घट होए रे भैया, जा घट पर घट हो। जा घट पर घट होए रे भैया, जा घट पर घट हो। घट घट में, कण कण में, हर जीव में परमात्मा विराजित है, परमात्मा का अंश है। आप और हम सब परमात्मा के अंशी हैं, परंतु प्रणाम किन्हें किया गया है, वंदन किन्हें किया गया है? जिसने अपने घट में रहने वाले परमात्मा को जान लिया है, जिसने परमात्मा की प्रसन्नता किस चीज में है इस भेद को जान लिया है। और भगवान सब कुछ देख सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अहंकार नहीं देख सकते। अहंकार परमात्मा का भोजन है। सबसे पहले भगवान अहंकार को तोड़ते। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि चलो अर्जुन, आज तुम और मैं भ्रमण करने चलते हैं, घूमने चलते हैं। और अर्जुन को लेकर भगवान भ्रमण करने के लिए निकले। मन में सोचा, अर्जुन से कहा कि अर्जुन, एक मेरा भक्त है और वो मेरा भक्त बहुत बड़ा है, उससे बड़ा मेरा भक्त नहीं है। अर्जुन ने कहा कि अच्छा। बोला प्रभु वो कौन है? भगवान ने बोला मोरध्वज, मोरध्वज उनका नाम है। कहा कि भगवान अगर वो आपका सबसे बड़ा भक्त है तो आप कोई परीक्षा लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में अच्छे अच्छे पास नहीं हो पाते, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, बहुत पहुंचे पहुंचे फेल हो जाते हैं। भगवान ने अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने एक संत का भेष बना लिया, एक ब्राह्मण एक संत का भेष बना लिया और अर्जुन को एक शेर बना दिया। एक संत का भेष बना दिया, अर्जुन को एक शेर बना दिया और दोनों भक्तराज मोरध्वज के यहाँ पहुंच गए। जब भक्तराज मोरध्वज के पास पहुंच गए, उस समय मोरध्वज भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान की सेवा कर रहा था, भगवान का सुंदर श्रृंगार कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था। और वैसे भी मनुष्य जीवन में ये सब सर्वोपरि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जब सुबह उठें, सुबह उठकर अपने नित्य कर्म से जब हम निपट जाएं, तो सर्वप्रथम हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। किसी भी काम में जाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले
सर्वप्रथम भगवान का स्मरण कर कर ही घर से निकलना चाहिए। और याद रखो, जो भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान कर कर घर से निकलता है तो उसका कभी कोई अहित नहीं होता। अहित, बुरा, एक्सीडेंट, अनर्थ तभी होता है जब भगवान का स्मरण कर कर हम नहीं निकलते। कई लोगों की आदत होती है सुबह सुबह उठते हैं और टेलीविजन चालू कर लेते हैं, सीरियल देखने लगते हैं, मूवी देख के निकलते हैं घर से, फिर कहते हैं आज ऐसा हो गया, नौकरी छूट गई। नहीं, सुबह सुबह केवल और केवल भगवान के स्मरण का काल रहता है, भगवान की आराधना का समय रहता है। इसलिए सुबह केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहिए। तो उस समय मोर ध्वज प्रभु की पूजा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और ठाकुर जी पहुंच गए संत के रूप में। तो बाहर पहरेदारों ने देखा, सैनिकों ने देखा, जो भी लोग थे सेवाधारी, उन्होंने देखा संत जी आए हैं, साथ में एक शेर आया है, संत जी को बिठाया, संत जी बैठिए आप। भगवान ने कह दिया कि नहीं, मुझे मोर ध्वज से मिलना है। तो पहरेदारों ने बताया कि प्रभु वो तो इस समय पूजा कर रहे हैं,